token of love from our side. और अभी मेरे साथ हैं कुमार सत्यदर्शी, जो कि जेई 2021 बैच के बिहार टॉपर रह चुके हैं और इनका ऑल इंडिया रैंक 11 रहा है और अभी ये IISc बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं। सत्यदर्शी हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सर हैं, आप लोग हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सत्यदर्शी को कि सत्य की राह दिखाए, आप लोगों को कुछ मोटिवेट करें, कुछ गाइड करें कि इनके क्या पढ़ाई के एक्सपीरियंस थे, कैसे इन्होंने रिवीजन का शेड्यूलिंग किया, कैसे स्टडी मटेरियल पे फोकस किया, कैसे सर लोगों से हेल्प हुआ, ओवरऑल सभी चीज़ के बारे में ये आप लोगों को गाइड करेंगे। ओवर टू यू। रिस्पेक्टेड सर, मेरा नाम कुमार सत्यदर्शी है। मैं बेगूसराय बिहार से रहने वाला हूँ और मैंने रेजिडेंस में 11th में एडमिशन ली थी और फिर उसी के साथ जेईई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर किया। जर्नी सबका आई गेस एक जैसा ही स्टार्ट होता है, किसी का 9 से, किसी का 10 से, किसी का 11 से। बट मैटर ये करता है कि आप जर्नी में कंसिस्टेंसी कैसे कितना बनाए रखते हो एक्चुअली। कि जैसे मान लो आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो हर दिन आप उसको कितना टाइम दे पा रहे हो और कंसिस्टेंटली आप उसको कितना टाइम दे पा रहे हो मैटर वो कर। चाहे आप बहुत पहले शुरू करो या 11 से शुरू करो, तो बेसिकली यही है जो आपको मैटर करता है। बाकी आप रेजिडेंस से जुड़े हो तो मटेरियल्स यहाँ का आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। और ऐसा है कि मटेरियल्स ऐसा है कि आप कर लो, एक्स्ट्रा बुक्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है यहाँ का मटेरियल्स, तो आप उस पर बिलीव रख सकते हो। बाकी जो सर कहते हैं आपको जो भी करने के लिए कहते हैं, जो होमवर्क हो गया या जो क्लास में पढ़ा रहे हैं या जो नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए पूरा मतलब वो पैकेज आपका है जो आप उससे कर सकते हो जो भी, और वो सफिशिएंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अलावा आपको कुछ चाहिए, आप वहाँ से कर सकते हो, डेट इज़ सफिशिएंट आई गेस। KVPY के बारे में मुझे 11th में ही पता चला, ठीक है। जब 11th पता चला तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे नहीं निकला, KVPY से मैंने नहीं पास कर पाया, बट SX निकल गया। सो टाइम आपका जब ख़राब चलता है, जब बीत जाता है तो आपको मोटिवेशन बेसिकली आपका वो ख़राब टाइम ही होना चाहिए, वही आपको आगे पुश करेगा। बाद में मोटिवेशन के लिए तो बहुत कुछ है दुनिया में, अभी तो ऐसा क्या ही कर सकता हूँ इसलिए। और किसी को हाँ, मैथ्स आप कैसे पढ़ते थे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना सॉल्व करते थे, या किसी एक क्वेश्चन पे आधा एक घंटा निकल जाता है? हाँ, देखो शुरू में क्या है कि ये बात सही, बैठ जाओ। बात ये सही है कि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि क्वेश्चन किसी में फंस जाते हैं तो उसमें। लेकिन हाँ, ये है कि अपने भर जितना प्रयास हो सके हर क्वेश्चन कर लो। बाद बाकी सर हैं ही, इतना मुझे लगता है। एक्चुअली जब मैं इनिशियली कोटा गया था रेजिडेंस में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन शुरू में बहुत हार्ड लगता था, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते थे। तो ऐसा होता था कि स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 2 का जो पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन ही नहीं हुए। उन्होंने 10 एक्सरसाइज दिया और उसके एक भी क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे, ठीक है, अगले दिन। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि उसको छोड़ के गया, उसको जितना मैं कर सकता था करके गया। नेक्स्ट दिन सर बताएं क्लास में, फिर उनसे पूछा कि सर कहाँ सोचने में दिक्कत हो रहा है। तो वो आप अपना जितना मेहनत कर सकते हो आप करो। बाद बाकी आपके लिए सर हैं ही, उसके लिए नहीं सोचना है कि आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। आपको टाइम, आपको इतना लग रहा है कि हाँ इतना है सफिशिएंट है, आप उतना दो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सही में 1 घंटा लेते हैं, 1 आवर वो लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 20 मिनट से, फिर कुछ क्वेश्चन 5 मिनट्स में ही बन जाते हैं। तो वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है और वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। अच्छे क्वेश्चंस को आपको टाइम देना चाहिए, भले बने ना बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप उसको टाइम कितना दिए। उससे क्या होता है, आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोगे, आप उस क्वेश्चन के लिए उतना सोचोगे, और जितना आप उस क्वेश्चन के लिए सोचोगे आपका उतना ही डेवलपमेंट होगा। और जब कल आप सॉल्यूशन देखोगे ना सर का, तो लगे अरे यार मैं यहाँ तक आ गया था, इस पॉइंट पे चूक गया था, आप उस पॉइंट को पहचानोगे। एंड दैट इज़
more important than solving the अभी हमारे साथ हैं पंकज सर और सर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं। सबसे पहले सर को मैं अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। हाय सर, वेलकम टू करियर फिल्मोलॉजी। हेलो। सर आपका क्या रोल है रेजोनेंस पटना स्टडी सेंटर पे? मेरा बेसिक जो रोल है, जो हम लोग सोच रहे हैं, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग का सोच है। बच्चों का उनके पोटेंशियल से कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं, जिसके लिए हमारा एकेडमिक पार्ट है और साथ में नॉन एकेडमिक पार्ट भी है, जो सपोर्ट सिस्टम उनको देता है उनके फ्यूचर को जो है और बढ़िया लेवल पे नरिश करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल रेजोनेंस पटना की बात करूँ कि पटना में कैसे पढ़ाई का प्रिपरेशन है, क्या आगे हम लोग का फ्यूचर प्लानिंग है, उसके बारे में बस बेसिक में मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 11-12 बोर्ड के साथ, फंडामेंटल 11-12 बोर्ड के साथ या बच्चा जेई का या नीट का प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जेई का बच्चा है तो उसको फंडामेंटल जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पहले बोर्ड लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं हम लोग, फिर उसको जेई मेन लेवल पे पढ़ाते हैं और फिर एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं। सिमिलरली अगर नीट का कोई बच्चा है तो 11-12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पार्ट पढ़ाया जाता है उनको पहले, उसके बाद वही चीज़ नीट लेवल पे। अब तो सब मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में ही मर्ज हो गए हैं, तो नीट लेवल का प्रिपरेशन किया जाता है। अब बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करने में, जैसे मान लीजिए कि पूरा स्टडी मटेरियल हम लोग का कोटा से बन के आता है, वही प्रोवाइड किया जाता है स्टडी मटेरियल। उनका अलग अलग प्रकार से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग बोर्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग का स्पेशल फोकस रहता है बोर्ड पैटर्न टेस्ट सीरीज़ पे भी, जिससे बोर्ड का जो थ्योरेटिकल लिखना है वो भी बच्चों को प्रैक्टिस हो सके, तो वो बीपीटी टेस्ट होता है। इसके अलावा जो एंट्रेंस लेवल पे टेस्ट रहता है हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि हर 15 दिन पे जो है टेस्ट होता है, क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट उसको कहते हैं। जो 15 दिन में पढ़ाया गया है उसके ऊपर वो टेस्ट होता है, वो पार्ट टेस्ट। एक अलग टाइप का टेस्ट है जिसको क्यूमुलेटिव टेस्ट कहते हैं, जो कि मंथ एंड में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगर अगस्त एंड में होगा तो पूरे अगस्त में जो पढ़ाया गया है उस सिलेबस पे टेस्ट होगा। फिर अगर मान लीजिए सितंबर में टेस्ट होगा तो अगस्त प्लस सितंबर का सिलेबस, अक्टूबर में होगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे ही जो है उनका करंट टॉपिक भी चलता रहेगा और रिवीजन भी साथ साथ में होता रहेगा। इस प्रकार से टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ये। और एक और हम लोग का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, वो ARR टेस्ट कहते हैं, ऑल रेजो रैंकिंग टेस्ट। इसमें तकरीबन रेजोनेंस के पूरे जो भी स्टडी सेंटर्स है, टेस्ट सेंटर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटर्स इंडिया में हैं, तो तकरीबन लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि स्टूडेंट को अपना परफॉर्मेंस एक लार्ज क्राउड में जज करने का मौका मिलता है। मान लीजिए कि अभी पटना सेंटर पे 1000 बच्चे, तो 1000 बच्चों में उनको पता है कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है। लाखों बच्चों में पता होना बच्चों का एक्चुअल जजमेंट उनको दिलाता है कि मान लीजिए कि अगर कोई टॉप कर रहा है तो ये तो गारंटी है, रेजोनेंस के टेस्ट में अगर टॉप कर रहा है तो नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। इनके पीछे भी हो रहा है तो स्टिल ही हैव अ टाइम टू नो कि भाई अभी पीछे हूँ, मेहनत और करना पड़ेगा, मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है विशेष हम लोग का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होता है ARR, इसमें बच्चों का जो है इवैल्यूएशन बहुत परफेक्ट तरीके से होता है। इसके अलावा मान लीजिए बच्चों के ऊपर जो हम लोग स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे 12 आवर का डाउट सेशन एनी टाइम अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8, इस ड्यूरेशन में क्लासरूम के अलावा भी बच्चे कभी भी आके डाउट पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, एक खास एक स्टडी रूम उनको दिया जाता है। स्टडी रूम में वो जैसे मान लीजिए बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं तो मे भी तरह तरह के डिस्टर्बेंस हो, या जैसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनको आलस आया, सो जाते हैं, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत समय बहुत चैलेंजिंग काम होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का मॉर्निंग बैच में क्लास है, सुबह 8 से 12:15 का स्लॉट है, टेस्ट किया, उसके बाद हॉस्टल से या अपना लंच बॉक्स भी यहाँ पे लेके आ सकता है, लंच कर लिया। लंच करने के बाद उसके बाद जो है कंटिन्यूअस 8 बजे तक अगर आप बैठ के पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके हम लोग थोड़ा सा जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है उनको काफ़ी इनकरेज करते हैं, उन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि टॉपर्स वाले फोकस रहते हैं, वो कहीं भी करते हैं, बट वीकर सेक्शन वाले बच्चों को थोड़ा सा ट्रैक पे ले आना पड़ता है। इसीलिए उनको हम लोग स्पेशली जो है बैठा के रखते हैं यहाँ पे। पेरेंट्स भी इससे काफ़ी हैप्पी है कि नहीं भाई बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है। और इसके अलावा बच्चों को मतलब एक्चुअली देखिए अब 1000 बच्चे हैं, है ना, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। और कोविड के कारण 2 साल से बहुत गड़बड़ हुआ है,
तो एक तो पहले हम लोग बैच साइज थोड़ा लिमिटेड करते हैं कि सो दैट सब पे इंडिविजुअल फोकस रहे। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए 1000-1200 बच्चे हैं तो रीसफलिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर जैसे 10th में 98+% वाले बच्चे, एक अप्रोक्सीमेशन में मानता हूँ, तो वो सब लेवल के बच्चों का जो है एक अलग बैच बनता है, उससे बिलो वालों का अलग बैच, ऐसे करके जो है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बैच बनता है। क्योंकि टॉपर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टफ लेवल के क्वेश्चन दिया जाता है, मेडिकोर वालों को मतलब कंप्लीट कराने के बाद इनकरेज किया जाता है, और थोड़े से लोअर पीछे जो रह जाते हैं उनको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। तो इस हिसाब से बैच हम लोग सेगमेंट वाइज डिवाइड करके उन पे वर्क करते हैं। उनके हर सॉल्यूशन, ना कि सिर्फ एकेडमिक, और भी उनको भी कोई समस्या है तो उनका काउंसलिंग किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। बेसिकली देखिए जेईई में या नीट में रैंक निकालने के लिए आज के डेट में कम से कम 7 से 8 घंटा मिनिमम, अभी स्टार्टिंग फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं अभी इस सेशन में एडमिशन लिए हैं, तो कम से कम 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी, अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑफ रेजोनेंस, ये ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग इनकरेज करते हैं कि भाई 7 घंटा 8 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी करें, वही रिज़ल्ट होता है। कोई भी किसी के पास ऐसा मैजिक नहीं है कि कुछ पढ़ा दिए या इतना ही पढ़ा दिए तो रिज़ल्ट आएगा। फॉर रिज़ल्ट आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, यही सबसे आपका आफ्टर ऑल रिज़ल्ट आएगा। ओके सर, थैंक यू सर।